सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ER. सर फिजिक्स क्लासेस में। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को तीन बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा बताऊंगा। पिछले वीडियो में विद्युत आवेश का स्थितिज ऊर्जा बताया था एवं दो बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा बताया था। मेरे दोस्त, उन दोनों कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम तीन बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने हेडिंग लिया तीन बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। तो देखते हैं तीन बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में कहा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज। तो मैंने माना कि तीन बिंदु आवेशों की निकाय में Q1, Q2 एवं Q3 एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, जिसका स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर मेरे पास कितने बिंदु आवेशों का समूह है? तो तीन बिंदु आवेशों का समूह है। कौन कौन सा बिंदु आवेश है? Q1, Q2, Q3, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है। तीन बिंदु लिया हमने, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। बिंदु A पर Q1 आवेश को रखा, बिंदु B पर Q2 आवेश को रखा और बिंदु C पर Q3 आवेश को रखा, और सभी आवेश आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। तो मान लिया हमने Q1 से Q2 के बीच की दूरी R12 है और Q2 से Q3 के बीच की दूरी R23 है एवं Q1 से Q3 के बीच की दूरी R13 है। तो इन तीनों बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। इसके लिए हमने नोट में लिख रखा है जो पीछे हमने बताया। तो मेरे दोस्त, मैंने बताया था दो बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा को हमने U12 से सूचित किया था। किससे सूचित किया था? U12 से सूचित किया था। तो बताया था हमने U12 बराबर K Q1 Q2 बटा में R12। K क्या है यहाँ पे? कूलम नियतांक, जिसका मान हवा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, जैसा कि हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं। K के लिए Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है, तो एक बिंदु आवेश Q1 एक बिंदु पर लिया, दूसरे बिंदु पर आवेश Q2 लिया। और R12 क्या है मेरे दोस्त? Q1 Q2 बिंदु आवेश के बीच की दूरी है। तो मेरे दोस्त, तीन बिंदु आवेशों की निकाय में तो दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 की स्थितिज ऊर्जा हम इसके आधार पर लिख सकते हैं। और फिर सबसे पहले इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा मैंने बताया था, बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा को हम किससे सूचित करते हैं? U से। तो U बराबर क्या होता? आवेश गुना विभव। U बराबर क्या होता मेरे दोस्त? आवेश गुना विभव। तो दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 का इसके आधार पर लिख लेंगे, और तीसरा बिंदु आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हम इसके आधार पर निकाल लेंगे। और Q1 Q2 की स्थितिज ऊर्जा और Q3 की स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे। जो स्थितिज ऊर्जा हमें प्राप्त होगा वो Q1 Q2 Q3 अर्थात तीन बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा, जो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं तीन बिंदु आवेशों की निकाय में Q1 Q2 की स्थितिज ऊर्जा, अर्थात ये दो बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा। कितने बिंदु आवेश की? दो बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा। तो मेरे दोस्त, लिखते हैं हम लोग Q1 तथा Q2 की स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मेरे दोस्त? स्थितिज ऊर्जा। और दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 की स्थितिज ऊर्जा U12 बराबर हो जाएगा
ये पिछले वीडियो में हमने बताया था कि Q1 Q2 बटा में Q1 Q2 के बीच की दूरी R12। देख लो Q1 Q2 ये दो बिंदु आवेश इसके जैसा है, इसीलिए इसका जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो स्थितिज ऊर्जा इसके लिए हम Q1 Q2 के लिए लिख सकते हैं। तो तीन बिंदु आवेशों की निकाय में दो बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा हमने निकाल लिया। अब बचा किसका? तो Q3 का। बचा किसका? Q3 का। तो मेरे दोस्त अब लिखेंगे Q3 का स्थितिज ऊर्जा। किसकी स्थितिज ऊर्जा? Q3 की स्थितिज ऊर्जा। तो Q3 की स्थितिज ऊर्जा को हम U3 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? U3। क्या मान लेंगे? U3। और एक बिंदु आवेश Q3 की स्थितिज ऊर्जा के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, आवेश गुना विभव। आवेश गुना विभव। तो आवेश तो हमें पता है Q3 होगा। क्या होगा? Q3। लेकिन मेरे दोस्त ये Q3 जिस बिंदु पर है उस बिंदु का विभव चाहिए, अर्थात बिंदु C का विभव। तो बिंदु C पर विभव हमें किसके कारण मिलेगा? Q1 के कारण। और फिर किसके कारण? Q2 के कारण। अर्थात अब हमें क्या ज्ञात करना? U3 इज इक्वल टू व्हाट? U3 निकाल लेंगे, U12 पता है, दोनों को जोड़ देंगे तो तीन बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। कितने आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा? तीन बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हमें पता है स्थितिज ऊर्जा U बराबर आवेश गुना विभव होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? आवेश गुना विभव। तो इसीलिए आवेश Q3 पता है हमें, लेकिन इस बिंदु C पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? विभव। तो बिंदु C पर आप बताएं किन किन आवेश के कारण विभव होगा? तो Q1 के कारण, और फिर किसके कारण? Q2 के कारण। तो सबसे पहले मेरे दोस्त बिंदु C का हम क्या निकालेंगे? विभव। बिंदु C का क्या निकालेंगे? विभव। और बिंदु C पर आवेश कौन सा है? Q3। तो इसलिए इस बिंदु पर जो विभव होगा उस विभव को हम मान लेंगे क्या चीज? V3। V3 इज इक्वल टू व्हाट? ये निकालना है। तब हमें क्या प्राप्त हो पाएगा? U3। क्या प्राप्त हो पाएगा? U3। ठीक है, तो चलिए बिंदु C पर या बिंदु C का विभव कितना? V3। तो बताइए किस किस के कारण विभव होगा? Q1 के कारण। Q1 के कारण विभव प्लस किसके कारण? Q2 के कारण विभव। बताएं आप लोग। सॉरी, यहां पर क्या लिखेंगे? Q1 के कारण। किसके कारण? Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव। तो बताओ Q1 कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव KQ1 Q2 बटा में KQ बटा में R। क्या होता? KQ बटा में R। तो उसके आधार पर हम लिख पाएंगे दोस्त यहाँ पे Q1 के कारण विभव को हम लिख पाएंगे KQ1 अब बटा में दूरी। तो बताइए Q1 से C की दूरी कितनी है? R13। तो R13 डालेंगे प्लस Q2 के कारण विभव। तो ये हो जाएगा KQ2 बटा में दूरी। तो बताइए Q2 से C की दूरी कितनी है? R23। कितनी है? R23 है। तो चलिए हमें क्या मिल गया? बिंदु C पर विभव। क्या मिल गया? बिंदु C पर विभव मिल गया हमें। तो अब हम U3 ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मेरे दोस्त U3 बराबर देख लीजिए। अब हमें क्या चाहिए? Q3 की कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो मेरे दोस्त Q3 की स्थितिज ऊर्जा को हमने किससे सूचित किया? U3 से। तो U3 बराबर क्या हो जाएगा? आवेश गुना विभव। तो बताइए आवेश कौन सा? Q के आवेश की जगह पे क्या लेंगे? Q3 गुना विभव। तो जिस पर Q3 है उस बिंदु का विभव कितना? V3।
V3। तो बताइए V3 हमें पता है या नहीं है? पता है। तो अब सारा कुछ का मान इसमें V3 का मान रखते हैं तो U3 मिल जाएगा। V3 का मान रखते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? U3। क्या मिल जाएगा दोस्त? हमें U3 मिल जाएगा। ठीक है, V3 का मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? U3 प्राप्त होगा। तो चलिए रखते हैं, इतना को आप लोग नोट कर लें, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया? जी हाँ, मिटाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए U3 बराबर Q3, और अभी आपने देखा था हमने V3 ज्ञात किया। U3 बराबर Q3 इंटू V3, और V3 बराबर हमने निकाला के Q1 बटा में R13 प्लस के Q2 के कारण के Q2 बटा में R23, ये निकाला था V3। तो चलिए मान रखते हैं Q3 इंटू V3 का वैल्यू ये होगा कि Q1 बटा में R13 प्लस के Q2 बटा में R23। ठीक, हमने निकाल लिया ये चीज, रख दिया मान। अब Q3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा के Q1 Q3 बटा में R13 प्लस फिर Q3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो के Q2 Q3 बटा में R23। तो ये हमें मिल गया क्या चीज? U3, अर्थात Q3 की स्थितिज ऊर्जा। तो निकालना किसका है? 3 बिंदु आवेशों की निकाय का। निकालना किसका है मेरे दोस्त? 3 बिंदु आवेशों की निकाय का। तो अब हम लिखेंगे 3 बिंदु आवेशों की निकाय का कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मेरे दोस्त? स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगा आपका U बराबर Q1 Q2 का स्थितिज ऊर्जा प्लस Q3 का स्थितिज ऊर्जा। Q1 एवं Q2 का कौन सी ऊर्जा मेरे दोस्त? स्थितिज ऊर्जा प्लस Q3 का स्थितिज ऊर्जा। Q3 का कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो बताएं आप लोग हमें Q1 Q2 का स्थितिज ऊर्जा, Q1 Q2 का स्थितिज ऊर्जा कितना है? U12। अब प्लस Q3 का स्थितिज ऊर्जा हमने क्या ज्ञात किया? U3। तो बताइए U12 बराबर कितना है मेरे दोस्त? के Q1 Q2 बटा में R12 प्लस U3 आपके सामने, U3 आपके सामने है। तो U3 का मान रखिए, क्या हो जाएगा? के Q1 Q3 बटा में R13 प्लस के Q2 Q3 बटा में R23। ठीक, अब के हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया के, तो बचा क्या ब्रैकेट में? Q1 Q2 बटा में R12 प्लस Q1 Q3 बटा में R13 प्लस Q2 Q3 बटा में R23। ठीक, और K का मान हमें पता है, K का मान हमें पता है, चूंकि K बराबर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पता है हमें, ये पता है किसका वैल्यू? K का वैल्यू। किसका वैल्यू मेरे दोस्त? K का वैल्यू। तो हम K का मान यहाँ पे रख सकते हैं, K का मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका?
क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपका? चलिए इसको मिटाते, इसका यूज कर लिया हमने तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? के का वैल्यू क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक नया रूप मिलेगा हमें तीन बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा का। तो चलिए रखते हैं U बराबर के का वैल्यू कितना रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब ये सारा कुछ ब्रैकेट वाला, Q1 Q2 बटा में R12 प्लस Q1 Q3 बटा में R13 प्लस Q3 बटा में R23। यह हमें किसका वैल्यू मिला? तीन बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा का। ये किसका वैल्यू मिला मेरे दोस्त? तीन बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा, तीन बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुआ। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं? ट्रिक अपना सकते हैं। तो मेरे दोस्त तीन संख्या याद रखिएगा आप लोग। तीन बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ट्रिकली याद रखने के लिए आप तीन संख्या याद रखेंगे। तीन संख्या याद रखेंगे। कौन कौन सा? 12, 13, 23। क्या याद रखेंगे? तीन संख्या 12, 13, 23। ठीक है, 12, 13, 23। तो मेरे दोस्त बटा के नीचे R12, R13, R23। तो बताइए R12 में कितना आया? 1 और 2। तो बटा के ऊपर दे दीजिएगा Q1 Q2। R13 में क्या आया? 1 3। तो बटा के ऊपर दे दीजिएगा Q1 Q3। और R23 में क्या आया आपका? 2 3। तो बटा के ऊपर दे दीजिएगा Q2 Q3। और सभी को ब्रैकेट में लिख करके बाहर कितना से गुना कर देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। तो ये हमें मिल गया तीन बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। कितने बिंदु आवेशों की निकाय का? तीन बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम करेंगे चार बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। कितने बिंदु आवेश की निकाय का? चार बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए पहले इसको नोट कर लें आप लोग। क्या कर लें? नोट कर लें। फिर हम देखेंगे आगे चार बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। चलिए ठीक, नोट कर लिया होगा आपने। मिटाते हैं इसको। अब क्या निकालेंगे? चार बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। और चार बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें तीन बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और इसका यूज करके हम चार बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। दो बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करके हमने ज्ञात किया तीन बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। अब चार बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें तीन बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करना होगा। और एक फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला आपको दिया था, स्थितिज ऊर्जा बराबर आवेश गुना विभव, इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो क्या ज्ञात करनी है हमें? कितने बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा? चार बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। कितने बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना मेरे दोस्त? चार बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। तो इस फॉर्मूला को हम नोट में रख लेते हैं। इसका यूज चार बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने में करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये नोट में, ये आज हमने चार बिंदु आवेश को निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने से पहले यह चीज ज्ञात किया। कितने बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा है? तीन बिंदु
आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा, यह है आपका, अभी जस्ट हमने ज्ञात किया, और इसका उपयोग करेंगे 4 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने में। तो मेरे दोस्त क्या लिखेंगे आप? 4 बिंदु आवेशों की निकाय का कौन सी ऊर्जा ज्ञात करनी है? स्थितिज ऊर्जा। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग गतिज ऊर्जा की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस इकाई में हम लोग स्थिर आवेश के गुणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, गतिज ऊर्जा नहीं। तो 4 बिंदु आवेश की निकाय का कौन सी ऊर्जा ज्ञात करेंगे? स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो मेरे दोस्त 4 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा U = what? तो मान लिया हमने 4 बिंदु आवेश, एक Q1, Q2, Q3 तथा Q4 है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, ठीक। एक बिंदु आवेश हमने A पर लिया और A पर जो बिंदु आवेश है उसको हमने Q1 माना। दूसरा बिंदु आवेश को B पर लिया, Q2, ठीक। और तीसरा बिंदु आवेश Q3 लिया, जो किस बिंदु पर है? C पर। और चौथा बिंदु आवेश मेरे दोस्त हमने Q4 लिया, जो किस पर है? D पर। किस पर है? बिंदु D पर। किस पर है मेरे भाई? बिंदु D पर। तो देखिए Q1 Q2 के बीच की दूरी कुछ न कुछ होगी, तो हम मानते आ रहे हैं R12, ठीक है। Q1 Q3 के बीच की दूरी कुछ न कुछ है, मान लेते हैं R13, ठीक। और Q2 Q4 की भी दूरी कुछ न कुछ है, इसको मान लेते हैं हम R24। और Q3 और Q4 के बीच की दूरी भी कुछ न कुछ है, इसको मान लेते हैं हम लोग R24। क्या मान लेते हैं? R24। और देखो आप, Q1 से Q4 की भी दूरी कुछ न कुछ है। Q1 से किसकी दूरी? Q4 की दूरी। तो मेरे दोस्त Q1 से Q4 की दूरी क्या मानोगे आप? क्या मानोगे आप? R14। क्या ले लिया हमने? R14। और Q2 से Q4 की दूरी, Q2 से किसकी दूरी? सॉरी, Q3 से Q4 की दूरी कितनी होगी? R34। कितनी होगी? R34। और मेरे दोस्त Q2 से Q3 की दूरी मान लेते हैं हम, ये तो R14 हो जाएगा। Q1 Q4 की दूरी, Q2 से Q3 की दूरी R23 होगा। कितना होगा? R23, ठीक। कितना होगा? R23। तो 3 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा पता है हमें, तो 4 में से 3 को ले लेंगे, Q1 Q2 Q3, तो ये 3 बिंदु आवेश की निकाय हो जाएगा। बच जाएगा Q3, बच जाएगा Q3। यानी तो ऐसे करते हम लोग, Q1 Q2 Q3, ये 3 बिंदु आवेश का निकाय हम 4 में से 3 ले सकते हैं, और 4 बिंदु आवेश में से ये 3 की स्थितिज ऊर्जा इसके आधार पर लिख सकते हैं। बचेगा कौन? Q4। तो ये 3 की स्थितिज ऊर्जा प्लस Q4 की स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो कितनी बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा? 4 बिंदु आवेश की निकाय का। कितने बिंदु आवेश की निकाय का? 4 बिंदु आवेश की निकाय का। तो मेरे दोस्त चलिए Q1 Q2 Q3 की स्थितिज ऊर्जा 3 बिंदु आवेश की निकाय की स्थितिज ऊर्जा के आधार पर लिख पाएंगे हम लोग। पीछे हम लोग देख चुके इसी वीडियो में। तो चलिए लिखते हैं 3 बिंदु आवेश कौन कौन सा? Q1, Q2,
एवं Q3 की कौन सी ऊर्जा, बताओ, स्थितिज ऊर्जा। तो मेरे दोस्त, तो इसको हम लिखेंगे U बराबर, देख लीजिए कितना, 1/4πε0, ठीक, 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 Q2 ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि इस पर एग्जैक्ट बैठ जाए आपका। इस बिंदु को मेरे दोस्त हम C ले लेते हैं और इस बिंदु को क्या ले लेते हैं, D। इस पर Q3 आवेश ले लेते हैं और इस पर Q4। तो बताओ इन दोनों के बीच की दूरी 2-3 हो जाएगी। अब इसके बीच की दूरी 2-4 हो जाएगी और ये 3-4 तो है ही, ठीक। तो बताओ आप लोग, Q1 Q2 Q3 ये 3 बिंदु आवेश की निकाय हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। और ये 3 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हम लोग कर पाएंगे इस फॉर्मूला के आधार पर। तो मेरे दोस्त, इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था कि 12 13 23 याद रखना, 12 13 23। अच्छा, अब इसके बीच की दूरी भी चेंज हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, R13, क्योंकि Q1 Q3 के बीच की दूरी, ठीक, Q1 Q3 के बीच की दूरी। तो 12 13 23, तो लिखिए R12 प्लस R13 प्लस R23, ठीक। 1 2 है तो ऊपर क्या लगाएंगे, Q1 Q2, 1 3 नीचे है तो ऊपर क्या लगाएंगे, Q1 Q3, 2 3 नीचे है तो ऊपर क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, Q2 Q3, यही है ना, ठीक है। इसका इस्तेमाल कर ली। तो ये Q1 Q2 Q3 ये 3 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा मिल गया। बचा क्या, Q4 का, बचा क्या, Q4 का। तो मेरे दोस्त, Q4 का कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, Q4 का कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो इसको हम मान लेते हैं U4, ये हमें ज्ञात करना है। U4 इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें ज्ञात करना है। 4 बिंदु आवेशों की निकाय में 3 का हमने डायरेक्ट लिख लिया, ये 3 का, बचा क्या, Q4। और Q4 की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर आवेश गुना विभव। तो विभव किस बिंदु का लेते हैं, उस बिंदु का जिस बिंदु पर आवेश स्थित हो। तो मेरे दोस्त, Q4 का निकालना है तो बिंदु D का क्या निकालना पड़ेगा, विभव। और इस विभव में Q4 से गुना कर देंगे तो Q4 का कौन सी ऊर्जा निकल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बिंदु D का क्या निकालते हैं, विभव। बिंदु D का विभव V4, और V4 बराबर होगा, क्या होगा, V4 बराबर, तो Q1 के कारण विभव, सॉरी ये क्या हो जाएगा, दूरी, क्योंकि आवेश का पोजीशन चेंज किए थे तो इसीलिए डिस्टेंस 1 और 4 के बीच की दूरी R14 हो जाएगी, क्या होगी, R14, ठीक है। तो V4 बराबर, तो Q1 के कारण स्थितिज ऊर्जा, सॉरी Q1 के कारण D पर विभव, Q2 के कारण D पर विभव और Q3 के कारण D पर विभव, क्योंकि बिंदु D पर विभव इन 3 आवेश के कारण होगा, क्योंकि इसके अलावा ये 3 आवेश विद्युत क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, हम क्या लिखेंगे, Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव प्लस Q3 के कारण, Q3 के कारण विभव, ठीक। तो मेरे दोस्त बताओ Q1 Q2 Q3 कैसा आवेश है, बिंदु आवेश,
कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। तो इसलिए बच्चों यहां पर हम Q1 के कारण D पर विभव लिख पाएंगे कि Q1 बटा में दूरी, तो दूरी Q1 से D की दूरी कितनी है? R14 प्लस Q2 के कारण विभव, तो Q2 एक कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के कारण D पर विभव तो होगा KQ बटा में R, बट Q2 के कारण तो क्या लिखेंगे? KQ2 बटा में Q2 से इस बिंदु की दूरी कितनी है मेरे दोस्त? R24 प्लस किसके कारण? Q3 के कारण। तो Q3 के कारण D पर विभव तो क्या हो जाएगा? KQ3 बटा में Q3 से D की दूरी कितनी है? R34। कितनी है? R34। तो ये आपका क्या मिला? D का विभव। चौथा बिंदु आवेश Q4 जिस बिंदु पर स्थित है उस बिंदु का विभव। तो मेरे दोस्त हमें फाइनली ज्ञात क्या करना है? Q4 की स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं Q4 की कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। क्या माना हमने? U4। तो U4 बराबर क्या होगा मेरे भाई? U4 बराबर आवेश गुना विभव। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता? आवेश गुना विभव। तो आवेश क्या है आपका? Q4 और इस बिंदु पर विभव कितना निकाला आपने? V4। इस बिंदु पर विभव कितना निकाला? V4। Q4 इंटू V4। तो मेरे दोस्त लिख सकते हम लोग Q4 और V4 का वैल्यू कितना भाई साहब? V4 का वैल्यू ये है ना। तो चलिए लिखते हैं V4 के Q1 बटा में R14 ठीक प्लस के Q2 बटा में R24 प्लस के Q3 बटा में R34। तो ये आपका चौथा बिंदु आवेश Q4 की स्थितिज ऊर्जा और Q4 से समय मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए नोट कर लें इसे, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। ओके, कर लिए होंगे आप लोग। तो चलिए Q4 से मल्टीप्लाई करते हैं सभी में, तो हो जाएगा कि Q1 Q4 बटा में नीचे R14 है प्लस Q4 से मल्टीप्लाई इस पद में कीजिए तो हो जाएगा कि Q2 Q4 बटा में R24 प्लस Q4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो हो जाएगा कि Q3 Q4 बटा में R34 है ना। तो ये चौथा बिंदु आवेश Q4 की स्थितिज ऊर्जा मिल गई। लेकिन याद रखना है हमें, क्या हेडिंग लिया? 4 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। कितने बिंदु आवेश की निकाय का? 4 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। तो मेरे दोस्त तो 4 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने 3 बिंदु आवेश का लिखा और चौथा बिंदु आवेश का, दोनों को जोड़ देंगे। ये 3 आवेश की निकाय का और चौथा Q4 की स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। 4 बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। तो अब फाइनली जो हेडिंग लिया था उस पर जाना है हमें। 4 बिंदु आवेशों की निकाय का
कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो मेरे दोस्त 4 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा के लिए ये 3 आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा Q1, Q2 एवं Q3 की स्थितिज ऊर्जा प्लस Q4 की स्थितिज ऊर्जा Q4 की स्थितिज ऊर्जा। तो बताओ आप लोग Q1, Q2, Q3 की 3 बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा U बराबर के 3 बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा आपने पीछे देखा, हमने निकाला था U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R12 प्लस Q1 Q3 बटा में R13 प्लस Q2 Q3 बटा में R23। ये ज्ञात किया था हम लोगों ने। ये कितने बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा है? कितने बिंदु आवेश? 3 बिंदु आवेशों की निकाय का कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ये हमने पीछे ज्ञात किया, तो Q1 Q2 Q3 की स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगी और Q4 का स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगा, है ना। तो चलिए 3 का रखते हैं। 1/4πε0 क्या होगा? Q1 Q2 बटा में R12 प्लस Q1 Q3 बटा में R13 प्लस Q2 Q3 बटा में R23। तो मेरे दोस्त ये 3 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा लिख दिया। अब प्लस Q4 की स्थितिज ऊर्जा, और Q4 की स्थितिज ऊर्जा कितनी? U4। कितनी? U4। और U4 का मान कितना मेरे दोस्त? कि Q1 Q4 बटा में R14 प्लस के Q2 Q4 बटा में R24 प्लस के Q3 Q4 बटा में R34। ये हमने चौथा बिंदु आवेश Q4 की स्थितिज ऊर्जा लिख दिया। और ये किसकी स्थितिज ऊर्जा है? 3 बिंदु आवेश की निकाय का Q1 Q2 Q3, और दोनों को जोड़ दिए तो कितने बिंदु आवेश का? 4 बिंदु आवेश की निकाय का। तो मेरे दोस्त तो ये लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R12 प्लस Q1 Q3 बटा में R13 प्लस Q2 Q3 बटा में R23 प्लस ये के सभी में कॉमन ले लेते हैं, है ना। के कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा Q1 Q4 बटा में R14 प्लस Q2 Q4 बटा में R24 प्लस Q3 Q4 बटा में R34। और के कूलम नियतांक, इसका मान 1/4πε0 कितना होगा? इसका वैल्यू 1/4πε0। ठीक है, तो चलिए रखते हैं 1/4πε0 ये पूरा का पूरा Q1 Q2 बटा में R12 प्लस Q1 Q3 बटा में R13 प्लस Q2 Q3 बटा में R23 प्लस के का वैल्यू कितना होता साहब? 1/4πε0। जब आवेश किस में रखा हो? हवा में। जब आवेश किस में रखा हो? हवा में। ये पीछे हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं के का वैल्यू 1/4πε0। तो रख दो
1/4πε0 और ये हो जाएगा Q1 Q4 बटा में R14 प्लस Q2 Q4 बटा में R24 Q3 Q4 बटा में R34 ये हो जाएगा। अब 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, चलिए लिख लें 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं। तो चलिए 1/4πε0 कॉमन लेते हैं हम लोग, ये कॉमन, तो 1/4πε0 कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में बच जाएगा आपका Q1 Q2 बटा में R12 प्लस Q1 Q3 बटा में R13 प्लस Q2 Q3 बटा में R23 प्लस, ये तो कॉमन आ गया बाहर। अब ये भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में हम लोग Q1 Q4 बटा में R14 प्लस Q2 Q4 बटा में R24 प्लस Q3 Q4 बटा में R34, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन लेने के बाद। अब इसको अरेंज करते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं मेरे दोस्त, इसको अरेंज करते हैं। इसमें 1/4πε0 कॉमन लेकर के हमने ये लिख लिया, ठीक। अब इसको आपस में रीअरेंज करते हैं, ठीक। तो देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R12 प्लस Q1 Q3 बटा में R13 प्लस, अब देखो 13 के बाद 14 मुझे लिखना चाहिए सिस्टमेटिक ऑर्डर में, Q1 Q4 बटा R14 प्लस, अब फिर इसके बाद जस्ट बड़ी संख्या कौन होगी 23 R23, तो लिखेंगे Q2 Q3 बटा में R23 प्लस, इसके बाद मेरे दोस्त ये लिखेंगे Q2 Q4 बटा में R24 प्लस, ये लिखेंगे Q3 Q4 बटा में R34। तो मेरे दोस्त ये निकल गया आपका कितने बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा, 4 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। कितने बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ये निकल गया, 4 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा। कितने बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ये मिल गया आपको, 4 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा, ठीक। तो इसके लिए भी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। कौन कौन सी संख्या, 3 बिंदु आवेश की निकाय में आपको मैंने बोला था कि 3 संख्या याद रखना, 12 13 23, और 4 बिंदु आवेश की निकाय में कितनी संख्या याद रखनी है आपको, 12 13 14, 12 13 14 23 24 34। तो मेरे दोस्त बटा के नीचे आप लिख लेंगे R12 R13 R14, 12 13 14, और उसके बाद छलांग लगा देंगे 23 24 R23 R24, और उसके बाद फिर छलांग लगा देंगे 34 R34, ठीक है। अब देख लो सभी के बाहर कॉमन क्या होगा, 1/4πε0, 1/4πε0, और 12 है तो ऊपर दे देंगे Q1 Q2, 13 है तो ऊपर क्या दे देंगे Q1 Q3, 14 है तो ऊपर क्या दे देंगे Q1 Q4, 23 है मेरे दोस्त तो Q2 Q3, 24 है तो Q2 Q4,
3 4 है तो Q3 Q4। इस तरह से आप याद रखेंगे 4 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ये होता है। अगर हम ये ट्रिक को याद रख लें, ध्यान में रखें ट्रिक को, तो शायद 4 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो 4 बिंदु आवेश की निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए कितनी संख्या याद रखेंगे आप लोग? 6 संख्या। कितनी संख्या याद रखेंगे? 6 संख्या। 12 13 23, छलांग लगा के कहां चले जाएंगे? सॉरी, 6 संख्या याद रखना आपको। 12 13 14, छलांग लगा के कहां चला जाएंगे? 23 24, फिर छलांग लगाएंगे 34, और नीचे 1 2 है तो ऊपर Q1 Q2, 1 3 है तो Q1 Q3, 1 4 है तो Q1 Q4, 2 3 है तो Q2 Q3, 2 4 है तो Q2 Q4, और 3 4 है मेरे दोस्त Q3 Q4। और सभी को ब्रैकेट में लिख करके बाहर किससे गुना कर देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। तो मेरे दोस्त फाइनली ये हमें क्या मिल गया? 4 बिंदु आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा, और यही हमें ज्ञात करना था। यही हमें ज्ञात करना था, क्योंकि हम लोगों ने 3 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के बाद चौथे आवेश की निकाय का, 4 बिंदु आवेश की निकाय का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे थे, और ये हमें मिला। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।